शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है ये साहब हरिंद्रानंद जी ने जाना, बाकी हम आप तो अभी तक समझ भी नहीं सके हैं। उन्होंने हर उस कंकर को भी शंकर में बदला जो धूल में पड़ा था। वो जीवात्मा जो अंधेरे में फैली थी, जिसके चेतना में गहरा अंधेरा छाया था, उस चेतना में गहरी रोशनी भरी, और उस रोशनी में हमको दिखाई दिया शिव का वो रूप, जिस शिव को हम जगत गुरु के रूप में कह रहे हैं, जिस शिव को हम अपना गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वो शिव क्या है। आइए हम अपने इतिहास में चलते हैं। हमारे इतिहास में बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि हुए। अगर शैक्षणिक ज्ञान की बात करें, अगर शास्त्रों की बात करें, तो हमारा ज्ञान उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन दिल की बात करें, दिल के रिश्ते की बात करें, तो शायद आकलन करना कठिन है कि किसकी क्षमता कितनी है। लेकिन अगर हम किसी की बातों पे चलते हैं, क्योंकि इस संगोष्ठी को भी जिसका आयोजन आज हुआ है, या 1980 के दशक से जो शिव शिष्यता की धारा चल रही है, उसकी बात भी हम करें अगर, तो उसके लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा हमको इस पे विचार करना होगा कि ये है क्या, ये कौन है शिव। साहब जो अक्सर कहानियों में कहा करते कि अंबाला के नंबरदार को अघोरी ने कहा कि रे अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख, ये कौन शिव था। जिसके लिए अघोरी ने कहा कि तू जिस शिव को जानता है, तुम्हारी जानकारी जो है उसके सामने, और मैं जिस शिव को जानता हूं उसका तुलना नहीं हो सकती। रिश्ता इतना गहरा है, प्रेम अधिकार लाता है। तो आते हैं हम लोग इस बात पे, महादेव के बारे में जितना भर हम जानते हैं, उसमें हम जानते हैं कि शिव ने इच्छा की और ये दुनिया बनी। सरल शब्दों में हम समझते हैं इसको। हमारी इच्छा भी होती है, आपकी इच्छा भी होती है, हम भी इच्छा करते हैं कुछ करने की, लेकिन हमारी इच्छा तुरंत या तो टूट जाती है या उसमें बल कम होता है। कुछ देर तक हम उस विचार पे, उस इच्छा पे खड़े रहते हैं। अगर इच्छा ठहर गई तो फिर उसका परिणाम गहरा होता है, लेकिन अगर इच्छा टूट गई तो फिर वहीं पे बात खत्म हो जाती है। शिव ने भी इच्छा की। एकमात्र ऐसे देवता, एकमात्र ऐसी सत्ता जिसके लिए कहा गया अघोर है वो। अघोर का अर्थ होता है जिसमें तरंगे नहीं हैं, जिसमें कोई उतार या चढ़ाव नहीं है, जिसमें कोई चंचलता नहीं है, स्थिर है, एक तरह से एक सीधी रेखा, शांत, अघोर। एकमात्र कहा गया शिव को, और अघोरा कहा गया शिव की शक्ति माँ काली को, जिनको प्रथम देवी भी 10 महाविद्या में प्रथम देवी हम कहते हैं माँ काली को, जो शिव की शक्ति हैं, और उनको कहा गया अघोरा। साहब ने बताया कि जब ये कल्पना करते हैं, जब ये सृष्टि बनी ही नहीं थी, जब ये दुनिया ही नहीं थी, कुछ नहीं था, शून्य था चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं, और उस शून्य में, उस सन्नाटे में जहाँ कुछ भी नहीं है, शिव की शक्ति तो है, शिव तो है, क्योंकि काल से परे की देवी कहा जाता है काली को, काल के नियंत्रक देवता कहा जाता है महादेव को, तो शिव तो है। अब हम कल्पना करते हैं कि उस शिव ने, जिसकी समस्त शक्तियां सुषुप्तावस्था में हैं, सारी शक्तियां हैं लेकिन शांत हैं, अभी प्रकट नहीं हुई हैं। सारी शक्तियां शिव के साथ परम सत्ता में शांत भाव से सुषुप्तावस्था से है, और उसी में एक हलचल होती है। शिव की इच्छा एक जो है वो, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने की इच्छा सृष्टि की। शीश इच्छा, शिव की इच्छा से जो सृष्टि बनी, उस सृष्टि में
अब शिव ने इच्छा की, तरंग पैदा हुई, यानी कहीं कुछ नहीं है, अब हुई तरंग पैदा। तरंग जो पैदा हुई तो उसमें हमेशा ओम और नमः शिवाय की व्याख्या साहब ने जब भी की तो उन्होंने जो उसकी व्याख्या की है उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो तरंग पैदा हुई, ध्वनि जो तरंगों के साथ ध्वनि जो सुनाई दी, जो प्रकट हुई, उस ध्वनि की आवाज थी आ ओ मा। अगर एक साथ सुना जाए उसको तो उसकी आवाज गूंजती हुई ऐसी है जैसे हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो हम कहते हैं ओम, है वो आ उ मा, यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, पैदा हो रही है, रह रही है और टूट रही है। अब उस सृष्टि में जो तरंग पैदा हुई है और उसमें जो आवाज हुई, इच्छा जो हुई है और सृष्टि बनी है, इसके बीच के अंतराल में ये आवाज है, ये ध्वनि है। इसीलिए ओम को कहा जाता है ध्वनि, यानी प्रणव मंत्र है वो। और सृष्टि जैसे ही बनी, अब बना आकाश, फिर बनी हवा, फिर बनी अग्नि, फिर बना जल, फिर पृथ्वी, मिट्टी, क्षिति तत्व। जैसे ही पहला तत्व जिसमें एक ही इंद्रिय काम करती है, हमारी एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, पहला तत्व बना आकाश, वैसे ही जो ध्वनि थी ओम, अब वो सृष्टि में प्रकट हुई। अभी तक आवाज थी, वो गूंज रही थी, अब वो प्रकट हुई शब्द में। शब्द जो प्रकट हुए तो ओम का ही प्रकट रूप कहा गया नमः शिवाय। इसीलिए एकमात्र ऐसा मंत्र है जो भारत की संस्कृति में, ग्रंथों में इसको कहा गया शिव का प्राण मंत्र। ये मंत्र क्या है? ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये नमः शिवाय, इसमें शिव के प्राण हैं, क्योंकि इसमें शिव की इच्छा सन्निहित है। और अब है ये दुनिया बनी, 5 तत्वों से बना ये सारा कुछ, और 5 तत्वों से बना हमारा आपका शरीर भी। दुनिया भी उसी से बनी, हमारा आपका शरीर भी उसी से बना। यानी ये जितनी चीजें हैं, आकाश, हवा, अग्नि, जल और क्षिति, मिट्टी, ये सारे तत्व हैं मानव के शरीर में। 5 तत्व और 3 गुण से बांध के ये बना है शरीर।